हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और विज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों पे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर दिसंबर 2022 तक किस मिशन के तहत हर परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगा? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। आरोग्य मिशन, प्राणवायु मिशन, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। जल जीवन मिशन के तहत जो है जम्मू कश्मीर 2022 तक हर परिवार को पानी उपलब्ध कराएगा। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि यह कितने ज़िलों में यह योजना को लागू कर रहा है। तो यह अभी मात्र 3 जिलों में इस योजना को लागू कर रहा है, जो कि उन तीनों जिलों के 5,000 गाँव को वह 100% कवरेज देगा। मतलब कि वह संपूर्ण वहाँ के जितने नागरिक हैं सबको यह इस योजना का लाभ देगा। अब इस योजना से उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है और स्थानीय और प्रवासी लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसमें प्रत्येक परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है, ये सबसे इसका जो प्रमुख बिंदु है। और स्थानीय लोगों को या स्थानीय और प्रवासी लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस नियम में परिवर्तन करते हुए नए नियम को शामिल किया? गेंद संबंधित, स्टंप संबंधित, ओवर संबंधित और फील्ड संबंधित। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है गेंद संबंधित। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। आपने देखा होगा कि खिलाड़ी हमेशा गेंद पर एक तरफ रगड़ कर उसे थूक लगाकर चमकाते थे। तो उस चीज़ों पर अब जैसे कि थूक लगाने पर क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। ठीक है, और कोविड-19 थूक के कारण भी फैलता है, तो बाल को रफ करने की अनुमति नहीं होगी, केवल चमकाया ही जा सकता है। और अब नए नियम के अनुसार बाल पर आर्टिफिशियल क्रीम जैसी किसी चीज़ को लगाने की अनुमति दी गई है, जो कि बाल बनाने वाली कंपनी बॉल को जो जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो है बॉल बनाती है वो है कुकाबुरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है ये कंपनी। वो एक जो है बैग्स बना रही है जो कि थूक और पसीने की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि विश्व क्रिकेट में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो एमसीसी द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, इसकी स्थापना 1787 में लंदन में हुई थी। और एमसीसी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, मेरी लिवोन क्रिकेट क्लब। तो मेरी लिवोन क्रिकेट क्लब के द्वारा ही जो है कोई भी अगर जो है डिसीज़न अगर क्रिकेट बोर्ड में लिया जाता है तो वो इसी के द्वारा लिया जाता है। हालांकि ये आईसीसी से जो है हमेशा राय मशवरा करके ही या क्रिकेट का नियम में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो तभी करता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरा कर लिया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 5 वर्ष। तो यहाँ पे 5 वर्ष अटल पेंशन योजना ने हाल ही में अपना पूरा कर लिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे कोलकाता की बात आती है तो कोलकाता की बात करते हैं कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे लाभान्वित कौन कौन होते हैं? अटल पेंशन योजना का लाभ किसको किसको मिल सकता है? तो अटल पेंशन योजना का लाभ जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष के ऊपर है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इस योजना का नामकरण, जैसे कि यहाँ पे अटल जी का नाम आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि इस योजना का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया। अब हम अपने आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया? चार ऑप्शन दिया गया है, अजहर, बाबर आजम, शोएब मलिक और सलमान बट। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे क्रिकेट का कप्तान नियुक्त किया गया। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि बाबर आजम वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे, और वहीं पे टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अजहर कप्तानी करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपका अजहर का नाम यहाँ पे आ रहा है। अब हम आपको बाबर आजम के बारे में थोड़ा सा बता दें कि बाबर आजम ने अभी तक वनडे क्रिकेट जो खेले हैं वो 74 खेले हैं, और T20 जो खेले हैं वो 38 खेले हैं। इनका वनडे क्रिकेट में 3,359 रन बनाए हैं, जो कि 54.17 के औसत से बनाया है, और T20 में 1,471 रन इन्होंने अभी तक बनाया है, जो कि 50.72 के औसत से बनाया है। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, बेंगलुरु हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे बेंगलुरु हवाई अड्डा ने अभी एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है कि इस सर्वेक्षण में कितने हवाई अड्डे शामिल होते हैं, तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका तेलंगाना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। तो आपको तेलंगाना के बारे में बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी हैं, और इन्होंने 12 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की है, और यह पायलट परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसमें किस तरीके से किसानों के लिए क्या निर्देश दिया गया है, तो आपको बता दें कि पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों की खेती को विनियमितता करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में उनको जागरूक किया जाएगा, और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिया जाएगा। अब इसमें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर जी ने 50 लाख एकड़ भूमि जो है वो धान फसल के लिए और 10 लाख लाल चने के लिए जो है निर्धारित की है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है साइना नेहवाल, दूसरा मिताली राज, तीसरा सानिया मिर्जा और चौथा हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, और इस अवार्ड को जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये बता दें कि इन्होंने 6 बार ग्रैंड स्लैम की ये विजेता भी रह चुकी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अभी जो अपनी इनाम की रकम पाई थी वो $2,000 में थी, जो कि इंडियन करेंसी में 1.5 लाख रुपए के बराबर मानी जाती है। तो इन्होंने अपनी जो इनाम की रकम पाई थी वो तेलंगाना सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड-19 के चलते दान दे दी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुखता संगठक कितने होते हैं, या पर्यावरण के प्रमुखता कितने संगठक हैं? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, 2, 3, 5 और 4। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी ऑप्शन 3। तो पर्यावरण के प्रमुखता 3 संगठक होते हैं। अब 3 के बारे में हम आपको बता दें कि तीनों का नाम क्या है। तो भौतिक, जैविक और ऊर्जा। भौतिक अजैविक में आपका स्थल, वायु और जल आता है। जैविक में आपका पादप, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव आते हैं, और ऊर्जा में आपका सौर्यक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती है। ठीक है। अब हम आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी?
तो पहला है पाता की भूमिका, दूसरा है दाता की भूमिका, तीसरा है पाता एवं दाता दोनों की भूमिका, और चौथा है विध्वंसक की भूमिका। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी है, पाता एवं दाता दोनों की भूमिका। मतलब कि मनुष्य पहले अगर कुछ पाता था तो कुछ देता भी था। जैसे कि मनुष्य भौतिक पर्यावरण में अन्य जीवों के समान संसाधन, फल फूल पशु मांस आदि ये प्राप्त करता था। इनको जैसे पशु मांस आदि ये खाने में प्रयोग करते थे। तो ये कुछ देने में भी इन्होंने अपना योगदान किया है। जैसे कि पर्यावरणीय संसाधनों में अपना इन्होंने जो योगदान किया है, जैसे फलों के बीज को इधर उधर ये बिखेर दिया करते थे, जो कि बाद में एक पौधे का या एक वृक्ष का जो है रूप लेते थे, जो कि वो आगे चल के हमें कुछ ना कुछ देते ही थे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर भारत और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि झूम स्थानांतरण कृषि होती क्या है। तो झूम स्थानांतरण कृषि, पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे वो वनों को जलाकर भूमि को साफ करते थे और कृषि के उपयोग में इसको लाया लाया करते थे। जैसे कि 4-5 वर्ष जब तक वो ज़मीन उपजाऊ हुआ करती थी तब तक उसमें कृषि करते थे। उसके बाद फिर से उसे वो छोड़कर आगे बढ़ जाते थे, फिर दूसरा वन साफ करते थे और दूसरे वनों को जलाते थे। और जब वह भूमि कृषि योग्य हो जाती थी तो फिर वहाँ पे वो कृषि करते थे। तो इस तरीके से वनों को जलाकर वो भूमि प्राप्त करते थे और वहाँ पे कृषि करते थे। तो इस तरीके से वनों का सर्वाधिक विनाश हुआ, जो कि अब यह धीरे धीरे जो है इस प्रथा को में कमी आ गई और यह इस तरीके की खेती में कमी हो गई। लेकिन अब भी दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में इस तरीके की खेती की अभी भी प्रचलन है। ठीक है, तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपको सोचना है और इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, सैमसंग में न्यू सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? यहाँ पे चार ऑप्शन है, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, फ़ोनपे और सोफी। तो इसका फटाफट आंसर सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए हम बताते हैं आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोफी के साथ सैमसंग ने न्यू सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, WHO ने, एम्स ने, अपोलो ने और CSIR ने। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो है, आपका उत्तर है WHO ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में नए कोरोना वायरस के लिए एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका, भारत, चीन, इटली। तो फटाफट सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के लिए एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन दिया गया है, 9 मई, 6 मार्च, 2 अप्रैल और 25 जनवरी। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, 9 मई।
9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, 96, 89, 95 और 88। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या सही हो सकता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 96, 96। वर्ष 2019-20 में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर 96 हो गई। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 0%, दूसरा है 1%, तीसरा है 0.1% और चौथा है 0.2%। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो है आपका आंसर है ऑप्शन ए 0%। मूडीज ने वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELSA कार्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, शार्दुल ठाकुर, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो सकता है? यहाँ पे आपका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अजिंक्य रहाणे। तो मिला लीजिए, आपका उत्तर सही है। अजिंक्य रहाणे को ELSA कार्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, टाटा ग्रुप, दूसरा है अडानी ग्रुप, तीसरा है रिलायंस ग्रुप और चौथा है महिंद्रा ग्रुप। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्रीनेल्स ने, दूसरा है एजी टेंसले ने, तीसरा है डार्विन ने और चौथा है मैगाले ने। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा वो है ऑप्शन बी, एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, हरा और नीला, दूसरा है नीला और लाल, तीसरा है लाल और हरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, नीला और लाल। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है प्रकाश रंग में पूछे गए की, तो प्रकाश रंग में पूछे जाने पर इसका रंग जो है नीला और लाल होगा। और अगर यह पूछा गया होता कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो वहाँ पे आपका उत्तर होता है केवल हरा। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिससे कि आप हमारे नए वीडियोस को देख सकें। तो आज का साथ यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।